अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब नबी आखिरुज़्ज़मान सुल्तान अंबिया अहमदुल मुस्तफा महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो मुझ पर उसे जुमा पूरे पाप पड़ेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि 10 अक्टूबर 16 रबीउल आखिर रबीउल औस रबीउल सानी महीने को भी कहते हैं। आज इंशाअल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे यीशु मुबारक के बारे में सुनेंगे। कई दिनों से आका करीम अलैहिस्सलाम के फज़ाइल कमालात आपको अल्लाह पाक ने आपके जिसमें अथर बरकतें रखी है तो सहाबा ने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हमारे महबूब हमारे आका इमामुल अंबिया बेमिसल बेमिसाल है। खालिक़ कायनात ने आपको बेमिसल बेमिसाल बनाया, कोई हमसा आपका है नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम के मुअज्जज़ात अमालात फ़ज़ाइल मनाक़िब आपके जिस्म अत्हर बरकतें आलम इस्लाम ने महक रही है, खुशबू मुस्तफा आलम इस्लाम में महक रही है। दुनिया भर में प्यारे महबूब के नाम लेवा जगह जगह पे मौजूद है, कोने कोने में मौजूद है। इस बेमिसल बेमिसाल आका की वो आलीशान और आला शान पुराने करीब इस पर शाये थे। प्यारे महबूब सलाम ने खुद अपने बारे में फरमाया, आका करीम फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। तो आज आका करीम के हुए पाल की शान ऐसा तुझे खालिद ने महादार बताया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। अल्लाह की नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे को बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर पूछेगी सादी मोहम्मद, सादी को बड़ी धीरे साया ना मिलेगा। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई,
जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं हो, ऐसे हमारे आता है। अरे जिनसे जानवर मोहब्बत करें, जिनसे पत्थर मोहब्बत करें, जिनसे शजरो नजर मोहब्बत करें, जिसमें चांद तारे मोहब्बत करे, जिससे सूरज मोहब्बत करे, जिससे आसमान मोहब्बत करे, जमीन जिससे मोहब्बत करे, सोचिए वो क्या हस्ती है, क्या शान वाली हस्ती है। सहाबाए कराम वो मुक़्तदर हस्तियां हैं कि जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम के बेशुमार कमालात को मुलाहिजा किया अपनी गारत की आंखों से। अल्लाह, वो सहाबा जिनके बारे में कुरान करीम में बताया गया, कुरान करीम में बयान किया गया कि अल्लाह ने इनसे जन्नत का वादा कर लिया। तमाम सहाबा अब कुछ सोशल मीडिया पे आकर बदनस्ल, बददीन, बदबो, बदनसीब इन मुक़द्दर हस्तियों के बारे में ज़बान दराज़ करे, वो ऐसा है जैसे कोई चाँद को फूके और चाँद को अपनी आग से चमक दमक रहा है, सूरज अपनी आग से चमक दमक रहा है, वो धूप खुद उसके मुंह पे गिरेगा, चाँद चाँद है, सूरज को सूरज है। तो ये मुक़द्दर हस्तियां सहाबाए कराम अपनी मिसाल आप है। इन्होंने जो अपनी आंखों से देखे, अपने करीब के कमालात को उसको बयान कर दिया और किसी ने उसको अपनी जमा कर लिया आज किताबों में। आइए बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए आज का जो मौजूद है, प्यारे मुस्तफा के प्यारे गेज़ुए मुबारक यानी मालूम। चुनाचे अमीर मोमिनीन हज़रत प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस के बाल मुबारक नाम तो बहुत गुंगलियाले थे और नाम बहुत सीधे, बल्कि दोनों के तीन थे। उन बालों की तराजी में मुख्तलिफ रिवायत है। काम के निस्फ तक, काम के निस्फ यानी आधे का काम की लो हाथ जा खत्म हो रहा है, नरम पूछा हो रहा है यहाँ तक, और शाहरे वारका के नजदीक तक यानी शाम तक, शाम कहते हैं कंधे तक बाल बाल एक कदमों को छूना, ये लटक का बाल ये माना है। राजी अमीर मोमिनीन सैयदना मौलाना शेर खुदा अल्लाह ताला वजह करीम सैयदना मौलाना शेर खुदा अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक आपको बिल्कुल गुंगलियाले थे, ना बिल्कुल सीधे, बल्कि थोड़ी सी पेचीद की लिए हुए थे। आपकी रिवायत आती है कि बाल मुबारक आधे काट के लोग, पूरे काट के लोग और शाम तक और आधा करीब के बालों की कैफियत भी साहबाए कराम को बयान फरमाई कि किस तरह से हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन ताई रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उबैदा से कहा कि हमारे पास नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुछ बाल मुबारक हैं
जो हमें हजरत अनस या अहले अनस से मिले, ये सुनकर हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे पास उन मालूम में से एक माल का होना मेरे नजदीक दुनिया और माफिया से बाखुतर है। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम का माल हमारा मेरे पास होना एक दूसरे लोगों ने मेरे पास करवाया, और भाई कि दुनिया और माफिया, दुनिया और इसमें जो कुछ है फरमाया उनसे बढ़ जाइए, मेरे लिए सआदत देते मेरे पास एक बार ये साथी तो के काम हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बीवी ने, मेरी ज़ौजा ने मुझे एक पानी का प्याला दिया, पानी का प्याला दिया और कहा, अमीर मोमिनीन से उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला के पास गई। और मेरी ज़ौजा की ये आदत थी कि जब भी किसी को नजर लगती या कोई बीमार होता, नजर लग जाना ये हक है, ये रात की नजर किसी गैर की लगी, अब लग जाना, क्या अपने लिए आराम से किसी नजर लग जाती, नजर लग जाती, जब भी कहा कि किसी भी देखे, इसका देखना चाहिए, माशाअल्लाह है, तो वो इससे बड़ी हो जाता है। हमारी आदत आपको तो अच्छा लगता है, इससे भी नजर लगी ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगता है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा मामला, माशाअल्लाह बहुत अच्छा मामला, इस तरह कहता है। लेकिन आदत इस हाथ से है कि वो मुझे प्याला लेकर भेजा और वो उम्मे सलमा के पास उम्मुल मोमिनीन, तेरी ज़ौजा क्या करती है, किसी को नजर लग जाती तो बक्सर में पानी डालकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेज दिया करती। क्यों? कि उनके पास नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुए देखिए सर हदीस से पेश की जाती है, कोई की बात को सोशल मीडिया में चला देते हैं कि किससे कहा, असल में ये लोग सो रहे हैं, पता नहीं इधर जागेंगे ना, अच्छा बात जागने के बाद भी सो रहा था, तो जाग तुम भी सो रहे हो, जागे में भी सो रहे, जागे में कौन है, जागे अल्लाह के मकबूल बंदे जागे। इमाम बुखारी जागे बैठे जब भी अपने किताबों में से हदीस लिखी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम बाहकी, इमाम जाफरी, इमाम मालिकी, इमाम आज़म, ये सब जागे में हो। उनके पास वो एक बात था, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के उस बारे मुबारक को निकाल दी जिसको उन्होंने, यानी बारे मुबारक को उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चांदी की नली में रखा। अल्लाह, कैसे चांदी महंगा मोबाइल लेना, अच्छा वाला 1 लाख मोबाइल कैसी बात करते, उसका तो सामने का शीशा, उसका हर चीज ये ऐसी बात करता है, मोबाइल आका गरीब का बाल की शान, तो अभी पूरे भारत चांदी की नली में रखा हुआ, चांदी उसमें से निकाल दी और पानी में हिलाकर देती
मरीज वो पानी पी लेता, उससे उसको शिफा मिल जाती। कैसा आका करीम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक बरकत है, शिफा दे, बाल शिफा दे। इसका बात आपको कौन शिफा, ये काम कौन कर रहा है? सहाबिया कर रही है, उम्मुल मोमिनीन कर रही है, मुसलमानों की माँ को ऐसा काम करती है। तो आज के लोग बर्दाश्त करते हैं, माँ होती है वो काम अच्छा करती है, सबको पता है। ये माँ है मुसलमान, इन्होंने ये काम किया, आने वालों को पानी छोड़ देने क्या बात। इसी रिवायत से साबित हुआ कि सहाबाए कराम को मुबारक तवज्जुह पर अपने पास रखते और अमूमन लोग उसकी बरकत हासिल करते और अमराज से शिफा पाते। अब ये सहाबाए कराम तो नहीं करते, हकीकत थी ना नबी पाक के साथ मोहब्बत थी। आका करीम ने से मना भी नहीं किया, ये तुम क्या करो, मना नहीं किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत सिपा साला बहुत प्यारे फरमाते कि खुशकिस्मती से साथी रसूल फरमाते खुशकिस्मती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक के बाल मेरे पास थे, पेशानी के मेरे पास थे। मैंने उनको अपनी टोपी में आगे की तरफ सी रखा था। फरमाते हैं कि उन बालों की बरकत थी कि उमर भर हर जिहाद में और नुसरत मुझे मिली। मेरा कमाल था जब जीतना, अरे हम साहब का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे जंगों में जो फतह मिली है वो फरमाते थे आप, फरमाते कि वो क्या, वो मेरी टोपी में आगे की तरफ नबी पाक अलैहि सलाम के बाल मुबारक ने बरकत दी इसकी, उस टोपी से जो है मैं इनके ज्यादा जंग में और मैं ठीक था। फिर एक बात का भी कहता हूं, जंग यरमुक में ऐसा हुआ कि बहुत शुजाअत के साथ हम लड़ रहे, उधर से एक पहलवान आ निकला जिसका नाम नस्तूर था। दोनों का देर तक सख्त मुकाबला हुआ, हत्ता के सैयदना खालिद बिन वलीद का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके सर पर आ गए, ऊपर से चढ़ नस्तूर के दुश्मन दीन पर, और टोपी जमीन पर जा पड़ी। नस्तूर मौका पाकर आपकी पुष्प पर आ गया, अब आप पर आ गया। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से एक ही सजा लगा रहे कि मेरी टोपी मुझे दे, मेरी टोपी मुझे दे। तो आप किसी साहबी ने जो है टोपी लाके आपको दे दी, आपने उसको पहन लिया और नस्तूर का मुकाबला किया, यहां तक कि उसको वासिल जहन्नम कर कदर कर दिया दुश्मन दीन। लोगों ने इस जंग के बाद हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद से पूछा कि आपने वो हरकत किया कि दुश्मन आपकी कुछ पर पहुंचा और आप अपनी टोपी की भी कर दी, लगभग शायद वो चाल आएगी होगी, वो आपको इतनी अपनी टोपी दी, दुश्मन आपके सर पे चढ़ा हुआ है और आप अपनी टोपी की भी कर आपको। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ये तुम्हें क्या बात, अपनी टोपी क्या है, ये क्या है, इसमें क्या कमाल है टोपी में? फिर आपने अपना राज
द्वार को सिया जिसकी बरकत से मैं हर जन्म में मुझे कामयाबी मिली है, मेरे आका के बाल मुबारक की बरकत से मेरी तालीम सहाबा है, ये असमत वाले लोग हैं, ये हदीसों की बातें हैं, ये दर्स हदीस है, कोई आम वाकयात नहीं है। हम लोग गैर आम जो मुस्तनद वाकयात हैं सालिहीन के, वो भी हम तरह बयान करते हैं कि प्यारे आका इस्लाम ने फरमाया कि अंबिया का जिक्र ये इबादत है और सालिहीन का जिक्र ये कफारा है। सालिहीन के अगर वाकयात बयान की जाते हैं तो ये भी अच्छी चीज है, लेकिन मैं एक लोगों की बातें कर रहा हूं कि किससे कहानी बयान करते हैं, किससे कहानियां नहीं बयान करते हम अल्लाह वाला का जिक्र करते हैं, और जहां सालिहीन का जिक्र होता है रिवायतों और रहमतों का नुज़ूल होता है। किससे कहानियां तो अपने अकाबिरीन की किताबों पर ले आपको वहां मिलेंगे, क्या मिलेंगे? आला हज़रत की किताबों में किससे कहानी नहीं मिलेगी, इमाम आजम की किताबों में किससे कहानी नहीं मिलेगी। जनाब वाला अगर किसी बुजुर्ग ने कोई फर्जी वाक्या लिखा तो उससे सबक बहुत प्यारा लिखा है, जैसा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक फर्जी वाक्य लिखे, उस फर्जी वाक्य में जो सबक दिया वो बड़ा काफी बहुत सबक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की शान मुहद्दिसीन की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा बयान कर रहे हैं, ऐसे मामला हुए। फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना, हज़रत मौलाना शेर खुदा बता रहे कि मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सुना कि आप अपना एक मुबारक हाथ में लिए हुए और फरमा रहे थे कि जिसने मेरे एक बाल को भी अजियत पहुंचाई तो उस पर जन्नत हराम है। आका करीम अलैहिस्सलाम से लगी हुई चीजें वो क्या चीजें, आका करीम की माता में हाजिर हुआ, अगर बोला में लिखा है, किसी में लिखा है तो कि रात का वक्त था, रोड पे जैसे हमारे यहाँ मुफ्ती का इंतजाम ऐसा नहीं होता था, तो जब रात को जाने लगे तो एक अंधेरा था, रात रास्ते में अंधेरा हो गया, रोशनी का इंतजाम नहीं हमारे पास, दिया वगैरह चराग वगैरह नहीं, क्या करें? सारे आकर सलाम अपने दस्ते मुबारक में लकड़ी पकड़ी और वो लकड़ी उनको दी बता के ले जाए तो रोशनी के काम करें। हजरात ने कुछ सवाल किया, हमने तो रोशनी का कहा है, चिराग का कहा है, तो दिए का कहा है, क्या कहते हैं चिराग, तो ये आपने लकड़ी दे दी है, और मैं जो रसूल दे लो, इससे मना कर रुक जाओ और ना ले जाओ। तो वो जाने लगे, ऐसे गले मुबारक से अब्दस से निकले, आका करीम की बारगाह में से वो लकड़ी जो है अपने रोशनी के काम में पूरा रास्ता साफ नजर आया। अब आगे रास्ता ऐसा आया कि वो एक को यूं जाना था, एक को यूं जाना, कुछ यूं जाते और कुछ यूं जाते। अब ये लकड़ी कौन ले भाई, इधर वाले ले तो इधर वाले को रोशनी मिले, इधर वाले ले तो इधर वाले ले जाए। उन्होंने एक और 7 रुपए की लकड़ी लेकर उससे टच की, वो भी रोशन हो गई, क्यों चलेगा वो। देखिए हालत तरीके ऐसे भी इसको मिसाल हमारे आता कि अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई जो है बोल नहीं सकता, और जो बोले तो वो ईमान में ला नहीं सकता, सीधी बात है। और ये सहाबा की बातें मैंने आपको
देखिए हजरत अली क्या फरमा रहे कि जो भी कोई आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि अगर एक बात वसीयत देगा, अब अली राजी फरमाया जो भी मेरे बात तकलीफ देगा, जो वही हमने सुनी अल्लाह करीम ने बात आता आका करीम के फूल मुबारक की बरकतों से माला सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला आका करीम अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ी मोहब्बत फरमाते। आपने फरमाया कि आपके पास काफिर मुबारक थे, बहुत मुबारक थे। आपने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए ये पांच मुबारक मेरी आंखों पर रख देना, नाक मुबारक मेरे चेहरे पे रख देना और मुझे हमारा हमीद के हाल सिपुर्द हाल कर देना। ये साहबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वसीयत थी कि कुछ नाखून मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलाम पांच मुबारक और कुछ और भी नंबर आपने उनकी वसीयत दी थी मेरे साथ कब्र में ये रख देना। जिस तरह में आका करीम अलैहिस्सलाम के इन तबरुकात की बरकतें जमीन पर लेके मारो, इंशाअल्लाह जमीन के अंदर इनकी बरकत अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मोहब्बत अल्लाह के बाद सहाबा तब बरकत के लिए तबरुकात कब्र में रखते, जैसे मोहम्मद से लिखा कि ऐ नामा ये कब्र में रखना चाहिए, मोहम्मद से लिखा है इसको अब कब्र में रखना चाहिए, इसकी बरकतें मिलेंगी। उलमा ने फरमाया कि पीरो मुर्शिद का शजरा शरीफ ये भी कब्र में रखा जाए, लेकिन इसके तरीके कहां है, ऐसी कब्र भी नहीं रखते हैं, बल्कि जब लिटाया जाता है तो सीधे हाथ की तरफ जो दीवार होती है उसमें एक तार बना के उसमें ही रखा है। मोहम्मद ने लिखा है, उलमा ने इसको लिखा है, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के तबरुकात में ही कब्र में रखते हैं। अब अगर ये चीज रखी जाए तो हम अगली बात कर सकते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, बेअदबी होगी। बेअदबी कैसे होगी? हमारा लिखा है साहबा कराम ने तबरुकात कब्र पे रखे, तो नहीं कैसे हो, लेकिन बस आजादी की बिना पर करते हैं और उठा के मना कर देते हैं। अगर नहीं रखा तो गुनाह नहीं, लेकिन रख देना एक कमाल की बात है। बरकत है। शरीयत जिस चीज को मना कर दे आपको फिर इसलिए तबरुकात की कब्र में रखे जाते हैं, इसकी बरकत है। जब सहाबा ने अपनी कब्र में तबरुकात रखे हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके को बताएं। अच्छी खुशबू लगा अब रहा कब्र पर चलना, कब्र पर पाँव उठाए वैसे हराम होता है, ये हमें बचना है। आज तो आयत के मुर्गा लिख देते हैं कब्र को किससे बचा जाए, किससे बेअदबी करके पुरानी आयत लिखी, गाड़ी अपने तख्ती बना दी है सिरानी के पास उठी करके तख्ती में कोई नहीं चलेगा। कब्र पे अक्सर लोग करते हैं, कब्र पर है हुआ सादा जैसे बन के बना इसमें मतलब कोई उलमा ने सुना हाँ कब्र पे आप फूल शरीफ लिखेंगे, आदर कुर्सी लिखेंगे, हम ये भी कबारे में बैठ जाते हैं, हालांकि बैठना होता है सब असलियत है कब्र वाले, लेकिन लोग नहीं समझते। अगर तदफीन में 15-20 मिनट भी लग रहे हैं तो बस वो बैठ जाते हैं, हालांकि होना ही चाहिए। जब कब्र नहीं है आप बैठ जाए या खड़े रह जाए, सामने मरीज भी जाते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, गुरु के दर्द होते हैं और सब तदफीन में देर हो जाती है, के लोग खड़े नहीं सकते, ऐसी दर्द की कब्र ना वहां बैठ जाए, 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, अगर वक्त सूरा यासीन पढ़ लें अपने तो फिर तदफीन और दुआ में शामिल होकर वापसी आ जाए। और ज्यादा ताखीर होना को तदफीन नहीं करनी चाहिए, लोगों को परेशानी तो आए हो उनको जाना और तदफीन की मैयत को कब्र में उतारने की दुआ पढ़ी आपने, मैयत को कब्र में उतार दिया, सलेबे रख दिया आपने, मट्टी डाल दी, मट्टी की दुआ पढ़ दी, अब फातिहा पढ़ी और दुआ पढ़े और
जिसको जाना चले जाए, अब जिसे रुकना है अहले खाना में से, वो समाज में से, वो रुक जाए। उलमा मिलकर मुस्ताहब है कि इतनी देर कब्र के पास रुके, इतनी देर में एक फूट नान कर दिया जाए, वो ठंडा हो, उसकी खान उठाई जाए, उसका गोश्त बनाया जाए, उसका गोश्त तकसीम किया जाए। अब जितना काम कर सकती देर कब्र वाले के पास, लेकिन मसाफत मेरा भी जाना होता है, तो इतना लंबा टाइम ले लेते हैं कि बेचारे आगे वालों को किसी मार्केट जाना है, किसी घर जाना है, कोई 1 घंटे का सफर करके जाएगा, कोई आधे घंटे का सफर करके जाएगा, कहीं ईशा के बाद मैया भी होती है, तो एक मुख्तसर मामला कवर और दफनाया हमने और फातिहा शरीफ पढ़ी तो राइज है उलमा। आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह चारों कुल अलग शरीफ अलिफ लाम मीम कुछ आयतें और आयत एक अल्लाह वाला, उसके बाद दुआ करके सारे वक्त करके आप चले और एक बंदा तलकीन करते हैं, हदीस से बात है कि तलकीन करे और फिर कब्र पे आजान करो। अब जिसे यासीन पढ़नी है, सूरह मुल्क पढ़नी है, तिलावत करनी है, वो बैठ जाए कब्र के साइड पर, किसी कब्र में ना बैठे, आप वो पढ़े उसका दिल है और अल्लाह के नेक बंदों की शान होती है और अल्लाह का जिक्र करके जाए। और वो इतनी देर कर देते कब्र पे बसा पर, इतनी देर कर देते वाकई में लोग बेजार, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी कोशिश होती है मैं फटाफट उसको निपटाने की, फातिहा पढ़ी, दुआ की, और दुआ के बाद उसको छड़ना शुरू हो जाते हैं, आसान थे। सूरह बकरा का पहला रुकू सिलाने के बाद और सूरह बकरा का आखिरी रुकू मायदी की तरफ, कब्र की तरफ, वो पढ़े, आजान दे, तलकीन करे, फिर आप बैठे सूरह यासीन पढ़े, ज्यादा ताकीद कोई नहीं करता, करे, लेकिन आप ज्यादा देर करेंगे तो सामने वाला तकलीफ होती है। तो लोग बातें भी करते हैं और बातें में लोगों को भूल भी जाता हूँ, कब्र पे ना बैठे, एहतियात करें। और आप तो देखे कब्रिस्तान के हालात आप देख ही रहे कैसे क्या होता है, कितने मामला खराब कर रहे हैं, तफीन के मामला भी करें और अल्लाह का जिक्र करें, अपनी जिंदगी इतनी अच्छी गुजारें कि नमाजें ना छूटें, आज जमात नमाज पढ़े, तिलावत करें, आप ना माने, जबान अच्छी रखें, अखलाक अच्छे रखें, अच्छी जिंदगी गुजार के जाए। लेकिन जानिए इसके बहुत फायदे। आला हज़रत इमाम सुन्नत ने एक लिखी रिवायत फरमाते हैं कि एक बंदा जब कब्र से जाता है, एक बंदा दुनिया से जाता है, उसके किरामन कातिबीन होते जो नेकी और बदी लिखते हैं, ये फारिग हो जाते हैं। और अल्लाह की बात में अक्सर के मौला करीम वो बंदा जिसके साथ हम जो दुनिया से चला गया, अब हमें इजाजत दे कि हम आसमानों में आ जाए और वहां तेरी इबादत करें। तब आपने तेरी इबादत करने से मेरे आसमान खड़े पड़े, तुम्हारी जरूरत नहीं। भला करीब फिर जमीन पे हमें इजाजत दे कि हम जमीन पे तेरी इबादत करें, तेरा जिक्र करें, तेरी याद करें। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी जमीन भी मेरी इबादत करने से भारी पड़े। वो किरामन कातिबीन अर्ज करते हैं कि या अल्लाह फिर हम क्या करें? अल्लाह फरमाता है उस बंदे के पास चले जाओ जिसके साथ तुम थे और कब्र पर जाकर कयामत तक मेरी तस्वीर बयान करो ताकि उस कब्र वाले को भी सुकून मिल जाए। अल्लाह पाक इतना बड़ा हुक्म है, हम उसकी इतनी नाफरमानी करते हैं, इतनी नाफरमानी करते हैं और अपने गरीब मुक्त रहा नहीं करना। एक बंदा होता ना एहसान मंद, सोचे जरा बोल करेगा मेरे रब के मुझ पे कितने एहसान आते हैं। आज मेरी आंखें चली जाए मैं देखने से करूंगा, आज मेरे अल्लाह ना करे आजाने से कोई जाया हो जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, फिर उस रब की नाफरमानी कर रहा हूं। आजान हो रही है मस्जिद में नहीं आ रहा हूं, जमात हो रही है जमात में नहीं पहुंच रहा हूं, माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहा हूं, अपने से कम तक को झाड़ रहा हूं, डांट रहा हूं, जलील कर रहा हूं, उसको मैं पता नहीं कितनी तकलीफ दे रहा हूं, मैं मतलब कहां खड़ा हूं? कौन करे? अल्लाह करीब मुझे आपको अमल की तौफीक दे। जिंदगी बड़ी मुख्तसर थी और नहीं पता इंसान को अच्छी जिंदगी गुजार लेता। मैंने बीच में कहा था कि शेख सादी ने लिखा कि एक साथ तुझे याद है जब तू पैदा हुआ था तू रो रहा था, बाकी सब हंस रहे। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ कैसे रहता, खानदान में कुछ होता है, बेटा हुआ, बेटी, नवासा हुआ, होता हुआ, लेकिन फरमाते हैं कि एक इंसान जब तू तेरा वक्त आखिर हो तो तू हंस रहा हो, बाकी सब रो।
अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।